क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ तक आपने सॉल्व कर रखा है। फिर सिंपली सॉल्व कर दीजिए इसको। 9h + 6k - 7 अपॉन दिस आपका आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा। टोटल ऐड कर देंगे तो आपका 170 इक्वल टू 3h + 2k + 6 अपॉन √3 स्क्वायर 9 + 4 13। आप √17 को लिख सकते हैं। 13 कॉमन आ जाएगा। 3 3 जाते को √7 117 है। 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 9 3 3 बन जा 3 3 जा 3 कॉमन आ जाएगा। तो आप ऊपर बचेगा 9h + 6k - 7 अपॉन √17 को आप √17 को आप लिख सकते हैं 3√7 13। तो 3√13 इक्वल टू दिस वन 3h + 2k + 6 अपॉन √13। तो √13 तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो इस साइड बच जाएगा आपका 9h + 6k - 7 इक्वल टू ये जो 3 था उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से 3h + 2k + 6। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर बचा 9h + 6k - 7 इक्वल टू 3 × 3 9h + 6k + 18। अब आपकी जो वैल्यू होगी ये प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ये जो वैल्यू होगी प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो ये 9h + 6k - 7 इक्वल टू प्लस माइनस 9h + 6k + 18। एक बार प्लस की वैल्यू के साथ ओपन होगा, एक बार माइनस की साइन के साथ, एक बार प्लस की वैल्यू के साथ, एक बार माइनस की वैल्यू के साथ। तो ओपन करते हैं प्लस की वैल्यू के साथ। तो 9h + 6k - 7 इक्वल टू 9h + 6k + 18। तो आप देखेंगे इस साइड 9h कैंसिल, 6h के कैंसिल, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी इस साइड 25। यहाँ पे आ रहा है 0। क्या 25 इक्वल टू 0 होता है? तो ये एब्सर्ड रिजल्ट है। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इससे कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। नॉट पॉसिबल, एब्सर्ड रिजल्ट, एब्सर्ड रिजल्ट। अब नेगेटिव साइन लेके देखेंगे। प्लस से कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब माइनस का साइन देखते हैं। माइनस साइन के साथ इसको ओपन कीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9h + 6k - 7 माइनस ऑफ 9h + 6k + 18। तो जैसे आप देखेंगे 9h + 6k - 7 इक्वल टू -9h - 6k - 18। एक साइड ले जाइए सबको। तो 18h + 12k + 11 इक्वल टू 0। This is the equations of required parallel line which is equidistant from both the given parallel lines. Which is the this one which is required line, required equations of line. This is your answer. Note down, this is your final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट ए। तो ये सपोज ये डायग्राम है, आपकी एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एक लाइन आ रही है 1, 2 से, वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ये पॉइंट सपोज 1, 2 से पास हो रही है लाइन, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगी थ्रू द पॉइंट ए। दिस इज द एक्स एक्सिस। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। दिस लाइन कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टचेस द एक्स एक्सिस एंड देन गेट एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू पॉइंट 5, 3। तो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। किस पॉइंट से पास हो रही है? आपकी 5, 3 से पास आउट हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए के लिए सबसे पहले पॉइंट लाइज ऑन ए, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू
लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x, 0. सपोज दिस पॉइंट इज x, 0. यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चंस. तो सिंपली रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, this one incident ray. Suppose this is the point P, that is PA incident ray. This is the point Q, so AQ is reflected ray, and we draw the normal. This is the normal. Suppose this is LA is normal. So we will see, we consider this angle is theta, then this angle will be the 90 minus theta. Again this will be the, because angle of incident equal to angle of reflection, angle of incident equal to angle of reflection. This is 90 minus theta, then this is also 90 minus theta, and finally this is 90 minus theta. This angle is 90 degree, so this will be the theta. Okay, we will see now the slope. ठीक है, slope of this PA line and slope of AQ line. स्लोप ऑफ ए क्यू सबसे पहले चेक करते हैं. स्लोप ऑफ ए क्यू, स्लोप ऑफ ए क्यू इक्वल्स टू टेन थीटा. दिस इज द थीटा, दिस इज द स्लोप, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए क्यू इक्वल्स टू दिस पॉइंट का स्लोप ए क्यू, y2 माइनस y1. y2 क्या है 3, y2 माइनस y1, दिस इज 0. x2 माइनस x1, x2 इज 5, x1 इज x, 5 माइनस x. and you know this slope of AQ, this is equal to tan of theta, this is angle, this is theta, so we can write tan theta equal to 3 upon 5 minus x. This is the equation first. Second equation के लिए we will find out the slope of this line PA. This is the angle, you will consider this angle. This angle will be total 180 minus of this theta, so you will find this angle. ठीक है, understand? Now slope of PA equal to y2 minus y1. What is the y2? PA 2 minus 0, x2 minus x1. This is the slope, or slope of PA equal to total. This is the angle. You can see here again, I am explaining this angle. You have to find this angle. This is the ray of PA. You have to find this angle. So this is the theta. So this complete angle is 180 degree. This complete angle is 180. You have to subtract this theta. So you will get this is 180 minus of theta. That's why I am writing tan of 180 minus theta equal to 2 upon 1 minus x. That further equal to, we can write this tan of 180 minus theta equals to minus of tan theta equal to 2 upon 1 minus x. Further we can write this tan theta equal to, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2 upon 1 माइनस एक्स. अब सिंपली दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, tan of theta both sides are equal, tan theta, so you have to equate this value equal to this one. So from equation first and equation second, so this value will be equal to this one. This is 3 upon 5 minus x equal to minus 2 upon 1 minus x. You have to solve this one to find the value of x. You have to cross multiply. This is 3 minus 3x. You have to cross multiply 5 into this is minus 10, minus minus plus 2x. Further you have to move this one, this here. You will find 3 plus 10 equal to 2x plus 3x. 3x को इस साइड ले गए, 10 को इस साइड ले गए, माइनस का था प्लस हो गया. दिस इज 13 इक्वल्स टू 5x. So this is divided by 5, this is 13 by 5. You will find this is the value of x. Therefore the required point will be the x comma 0. This is the coordinate of A. Therefore coordinate of A B are x comma 0 equal to 13 by 5 comma 0. This is your final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Prove that the product of length of perpendiculars drawn from the points this point and this point to the line this line. इस लाइन पे आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाला, तो इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो सपोज दिस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं. दिस इज द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन. ठीक है, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई पी साइन थीटा इक्वल टू 1. दिस इज द गिवन लाइन. इसको सिंप्लीफाइड करते रहते एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगी बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा. एलसीएम आ जाएगा ए बी, उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ए बी. दिस इज द इक्वेशन. फर्दर इस ए बी को इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. अब आपने क्या किया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट से भी आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तो सबसे पहले अपन पॉइंट, इसको अलग अलग पॉइंट मान लिए. डिस्टेंस d1 d2 आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगी. अगर इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो मान लीजिए डिस्टेंस d1. सपोज डिस्टेंस क्या हो जाएगी d1. तो d1 डिस्टेंस हो जाएगी आपकी. परपेंडिकुलर ड्रॉप किससे किया है, दिस पॉइंट से. इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पे, तो पॉइंट रख देंगे x की जगह दिस वैल्यू और y की जगह 0 इसमें रख दी. तो d1 आपकी हो जाएगी x की जगह दिस वैल्यू. ठीक है, तो b cos थीटा और इस x की जगह वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी. माइनस ए बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. एक्स का कोफिशिएंट इस एक्स का कोफिशिएंट है बी कॉस थीटा, वाई का कोफिशिएंट है ए साइन थीटा. तो मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सिंप्लीफाइड कर देते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ये एच इट इज रखिए, d1 मान लीजिए, इसको बाद में सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये d1 मान लिया आप. अब d2 पॉइंट, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया d1, ये d1 डिस्टेंस है. इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे, इसको मान लीजिए d2. ये पॉइंट है माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप एक बार नोट डाउन करके लिख लीजिए. d2 एक्स की जगह माइनस है, तो माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस आगे रख दिया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच इट इज, ये वैल्यू सेम रहेगी नीचे वाली डिनोमिनेटर, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, फर्दर मैं अगर सिंप्लीफाइड करूँ तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों में से माइनस को क्या लेंगे, कॉमन. तो आप देख लीजिए माइनस को कॉमन ले लेंगे और मोड हटा देंगे तो माइनस हट जाएगा. बी कॉस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन मोड ऑफ दिस वैल्यू बी कॉस थीटा, तो ये का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो अब ये नेगेटिव साइन है तो मॉड्यूलस लगा हुआ है, नेगेटिव साइन हट जाएगा. अब आप क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में दे रखा है प्रोडक्ट है. क्या निकालना है, प्रोडक्ट. देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस वन, दिस इज d1 एंड दिस पॉइंट से d2 ऑन दिस लाइन इज बी स्क्वायर. बी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है प्रोडक्ट. तो d1 d2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो जैसे आप d1 d2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, d1 इंटू d2, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे d1 d2 को, तो आप देखेंगे ये वैल्यू क्या है, इस पूरे कंप्लीट वैल्यू आप देखिए, थोड़ा सा परफेक्शन लाइए. ये पूरी वैल्यू a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा b. तो आप देखेंगे ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा आपका. तो इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, b कॉस थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर. इस तरह से ओपन होगा और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, ये रूट है और ये रूट है, रूट रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे.
तो सिंपली आपकी वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रूट हट चुका है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाइड सिंपल तरीके से कर दीजिए, दिक्कत नहीं है, इजीली स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। जैसे आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट गया, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यह आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर आप देखेंगे तो कॉमन ले सकते हैं आप, कैसे देखिए, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई ओपन कर दीजिए इसके साथ और इसके साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, तो पावर ऐड हो जाती है तो बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू सेम रहेगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको इस साइड भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए P4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको आप ऐड कर दीजिए। मिसिंग टर्म्स ये है कि इसके साथ बी की पावर, जैसे आपने ओपन कर दिया तो माइनस माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, इसको आप साथ में ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ है ऑलरेडी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मिसिंग पहले से हट गया था, इसको वापस लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब आप सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आप देखेंगे ये हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, बाकी अपॉन में एज इट इज वैल्यू रख दीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो रही है, उसको कैंसिल आउट करते देखो ये प्लस की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल आउट, और पूरे ऊपर में से बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। जैसे आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अपना बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, चलो एक साथ लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाहर ले लिए तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आप माइनस को कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिख ही लेता हूँ आपके लिए एक स्टेप और, देखो बी स्क्वायर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ऊपर बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर वैल्यू जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का वैल्यू है पर यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो बचेगा क्या बी स्क्वायर, तो इक्वल टू आपका प्रूव हो गया बी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 24। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन crossing of two straight paths represented by the equations 2x minus 3y plus 4 equal to 0, these equations, and 3x plus 4y minus 5 equal to 0,
I want to reach the path of the equation which is represented this in the least time. Find the equation of path he should follow. सबसे पहले आपको दिस लाइन और दिस लाइन के एक जंक्शन पे खड़ा है पर्सन, तो क्रॉसिंग है जंक्शन दोनों क्रॉस, तो दिस लाइन और दिस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सपोज दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका आ जाएगा L1, दिस इज द L1 लाइन, 2x minus 3y plus 4 equal to 0. Another line is L2, this one is 3x plus 4y minus 5 equal to 0. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन, यहाँ से एक पर्सन से दूसरी पाथ फॉलो करता है, उज इक्वेशन इज दिस इन लेस टाइम, किस पाथ को फॉलो कि लेस टाइम में इस इक्वेशंस को पे पहुँच जाए। तो मान लिया अनदर लाइन, दिस इज द लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस लाइन पे पहुंचने के लिए, लेस टाइम में पहुंचने के लिए, इसको इस लाइन पे अगर आप पहुंचना चाहते हो तो देखिए डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आप लोगे तो टाइम, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर ये पॉइंट लोगे आप, ये डिस्टेंस लोगे तो और ज़्यादा डिस्टेंस टाइम लगेगा। ये पॉइंट लोगे इस लाइन पे ये पॉइंट लोगे तो और डिस्टेंस होगी। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस होगी तो आपका क्या लगेगा? मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तभी आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, उससे आपका टाइम क्या लगेगा? लीस्ट टाइम निकलेगा, लीस्ट टाइम। तो आपको सिंपली इस परपेंडिकुलर लाइन जो आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट से पास होगी, ये पास हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, इस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है। ये आपका क्या हो जाएगा? पाथ। इस पाथ की आपको क्या बतानी है? इक्वेशंस बतानी है। तो सपोज दिस इज द पॉइंट M, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट, लेट दिस इज सपोज पॉइंट P। तो फर्स्ट ऑफ यू विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस L1, another line this L2, you will get the answer, I am writing the answer। ठीक है, you will get the x and y value of point of intersection, you have to solve it। point of intersection L1 and L2, you will find x equal to -1/17 and y equal to 22/17। therefore point P की वैल्यू हो जाएगी x, y, x की वैल्यू हो जाएगी ये 1,17, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1/17, y कोऑर्डिनेट है 22/17। अब इक्वेशन इस लाइन की निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ P आपने निकाल दिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है। अब सिंपली आपको ये स्लोप चाहिए ताकि आप लाइन पॉइंट स्लोप में इक्वेशन, आप जानते हैं कि ये जो स्लोप होगा PM और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सपोज दिस इज द लाइन L3, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ L3। इस लाइन को सिंप्लीफाई लिख सकते हैं आप, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो -7y इक्वल टू -6x माइनस 8, y इक्वल टू 6/7x प्लस 8/7। तो स्लोप क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c से 6/7। तो इस लाइन का स्लोप जो आपका आ गया वो आ गया, इसका स्लोप क्या आ गया? स्लोप ऑफ दिस L3, तो m ऑफ L3 कितना आ गया? 6/7। दिस L3 इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट लाइन PM, स्लोप ऑफ PM मान लो m, तो स्लोप m, देयरफॉर स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू -1, सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। this line is perpendicular to this line, these are perpendicular lines, that y equal to m1, m2 equal to -1, both are perpendicular। तो स्लोप ऑफ PM इक्वल टू इंटू स्लोप ऑफ ML3, यहाँ I have to find out here, this is 6/7 equal to -1। तो what will be, you get the value of slope of PM, slope of PM equal to cross multiply -7/6। you already know the point of intersection,
You know the point, this point is already you know, this point, this slope is you are known, then you can find point slope form से easily equations of line. And point is, I am writing this point is -1, 17, 22/17. Then the equation of path will be equation of path is a straight line. Phi minus phi1 equals to m into x minus x1. This is x1, this is phi1. Put here in this equation. This is the slope m, this is slope of pm. So y minus y1 22/17 equal to m equal to -7/6 to x minus x1 minus of -1/17. Further you have to solve. We will take the LCM on both sides. You will get here 17 LCM. 17y minus 22 equal to -7/6. Here LCM is 17. This is minus plus. Already you can cancel out easily. 17 से 17 cancel out. You have to cross multiply this 6 here. And further you have to solve this. Sorry. Here I will take the LCM. This is 17x plus 1 already. Okay. Simple mistakes है. See here. This is LCM taking here. LCM is 17. 17x minus plus 1. Upon 17 cross multiply and you have to solve out. Finally you get the equations that equal to 119x plus 102y minus 125 equal to 0. This is your required path. This is your answer. I hope you understand. At last I want to summarize this topic. Now I am going to summarize these topics. What have you discussed in the topic? This was the topic, chapter number 10, straight line for class 11. Summary is given at the CBSE at the end of the chapters. First point was given here. Slope of m non-vertical line passing through the point this x1, y1 and x2, y2 is given by m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Simply, this is the line. You are considering 2 points x1, y1. This point is x2, y2. And taking the slope of these lines, this is making angle theta. This is theta. Tan theta, you have to take any line draw perpendicular here. Draw perpendicular here. You will get this is also parallel line. Both this line is parallel to x-axis. That's why this is theta. You have to apply tan theta here. So you will get this is y2 minus y1. This one is x2 minus x1. Already discussed in chapters. So you will get this slope m tan theta equal to y2 minus y1. Simply coordinate difference. y2 minus y1 upon x2 minus x1 x1 cannot be equal to x2, otherwise the denominator cannot be 0, you know, undefined हो जाएगा, इसलिए x1 cannot be equal to x2. This is your slope. Next very important point, if a line makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, then the slope of line is given by m equals to tan alpha. अगर सपोज आपकी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो स्लोप को एम एंगल ही होता है, tan ऑफ एंगल इंक्लिनेशंस. अल्फा क्या है यहाँ पे? इंक्लिनेशंस. और इंक्लिनेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? अल्फा लाई करता है 0 to लेके 180 एक्सक्लूडिंग 180. ठीक है, 0 to 180 के बीच में. तो आपका अल्फा 90 डिग्री कैन नॉट बी. 90 पे tan थीटा अनडिफाइन होगा. ठीक है, इसलिए आपका स्लोप होता है एम इज इक्वल टू tan थीटा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ ओरिजेंटल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड. देखो स्लोप होता है एम इज इक्वल टू tan अल्फा. अगर आपका स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा अगर tan 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी इस एक्स एक्सिस के. सपोज दिस लाइन है, ये लाइन या तो डाउन करते जाओ तो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के. तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. स्लोप क्या आ जाएगा? 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड. वर्टिकल लाइन दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. दिस वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस. स्लोप इज
10, 90, that is undefined. That is written. Next important point, the acute angle between the lines. Next important, the acute angle between this line L1 and L2 with the slope M1 and M2. Suppose these are two lines. This one is L1, this one is L2, having the slope M1, this having the slope M2. ठीक है, there will be the acute angle, this is theta. This angle theta is given by formula. You have to learn this m1 mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Learn this formula. This is very very important formula for completion and further solving most of the problems. Denominator cannot be 0. Next important points, two lines are parallel if the slope of their lines are equal. So if in this formula, if lines are parallel, then tan theta will be 0. Put theta equals to 0 here. So you will find out this tan of 0 degree equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. That is tan of 0 equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0. तो यू विल चेक m1 इक्वल टू m2. It means slope of both the line m1 and m2 are equal. So here it written slopes are equal when lines are parallel. Next important point, two lines are perpendicular if the product of their slopes is -1. तो tan of 90 degree is undefined. इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. देखो tan 90 पे इन्फाइनेट होगा. tan 90 कब होता है 1/0, अनडिफाइंड होता है. tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड. तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए 0. तो इस इक्वेशंस में आप डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 1 प्लस m1 m2 को इक्वल टू 0 कर देंगे. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी m1 m2 इक्वल टू -1. इट मीन्स बोथ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप m1 m2 इज -1. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. कॉलिनियर मतलब लाइन्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन. कॉलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं. तो सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, 3 पॉइंट्स विल बी ए बी सी. देन वी विल सी द स्लोप. सॉरी, दिस इज द पॉइंट सी. तो slope of AB equal to slope of BC. Both are the slope of AB equal to slope of BC. That's why these are called collinear, like on a same straight line L. This is slope of AB equal to slope of BC. This slope equal to this slope between this point, these 2 points. This is collinear. Equation of horizontal line having distance A from the x axis is either this and this. आपको x axis है, x axis से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉप करनी है. अब आपको ड्रॉप करनी है हॉरिजेंटल लाइन. ड्रॉ इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल डेट है भाई डिस्टेंस A. कितनी डिस्टेंस है A. तो इस x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए A. अब डिस्टेंस A ऊपर भी हो सकती है और डिस्टेंस A डाउनवर्ड भी हो सकती है. ठीक है, दोनों साइड पॉसिबल है. तो डाउनवर्ड होगी तो ये वाला पॉइंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस अपवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज द स्ट्रेट लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. दिस दैट कोऑर्डिनेट विल बी y इक्वल्स टू a. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू a. एंड दिस इज द इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू नेगेटिव डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, दैट इज -a, 0, 0, -a. It will be a point, this line will be y equals to minus of a. That why two equations are possible, y equals to a, y equals to minus a. ठीक है, this is the point clear. Next point है आपका this one. Equation of the vertical line having the distance b from the y axis is either this is the y axis. You have to draw a vertical line from y axis at a distance b from it. So b can be here or this distance b can be here.
d distance, b distance. Any line passing through this b distance will be this one, and this here will be this one. This point will be distance b, that is origin. Distance will be the b. This point will be the b comma 0. This point in negative direction, 0 origin on left side है, तो this point will be the minus b comma 0. तो this line will be the x equals to minus of b. Any line parallel to y axis equal to x equals to minus b, and then that can be, this can possible, or this also can be, x equals to this point b. There are two lines possible. They are written, x can be x equals to a, this one, x equals to b, this one. Next question, next important concept, next important point. The point x comma y lie on the slope of line. This line having the slope m tan theta, that is slope m. This line having slope m with any point on this line having passing through the fixed point x comma x naught comma y naught, x naught comma y naught, and general point on this line will be the x comma y. This is the slope tan theta equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can put here, this is the slope tan theta, m equals to tan theta, y2 minus y1, this is y minus y1, this is y naught, x2 minus x1, x minus x naught. When you cross multiply here, this is tan theta already, cross multiply, you will get this equation, y minus y1 equal to m into x minus x naught. This is written here. This is the equation of straight line passing through the x naught comma y naught having the slope m. Next question. This is the fixed point already, okay? This is the fixed point which lie on the line. Next, the equation of the line passing through the points this and this. दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशंस बतानी है. दिस इज द x1 कॉमा y1, दिस इज द x2 कॉमा y2. तो सिंपली पहले स्लोप निकालेंगे इस लाइन का. तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. This is the equation of line passing through. This is slope of line, this line, and any point considered. Let this is the point you have to put here. ठीक है, this is the point x0 x1 y1. So this is the point x1 comma y1, and this slope of line you have to put m value equal to this one. So you will get this required equations of line. ठीक है, सिंपली पुट करते आपकी इक्वेशंस बन जाएगी. ये स्लोप दे रखा है, 2 पॉइंट फॉर्म है. ठीक है, नेक्स्ट द पॉइंट x comma y on the line with the slope m and y intercept c lies on the line if only if y equals to mx plus c. सिंपली y इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन है तो y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होगा. सपोज c है, तो एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, तो 0 comma c हैविंग स्लोप m. यू कैन 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1. दिस इज द x1, दिस इज y1, x1 y1. पुट हियर, you will get y minus y1 equal to, sorry, this y1 equal to c equals to m into x minus x1 equal to 0. This will be equation y minus c equals to mx. You will solve it, y equals to mx plus c को इस साइड ले जाइए plus c. This is the equation of line having y intercept equal to c. This is given, y equals to mx plus c. This is proved. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. if a line having max an angle, max slope, having slope m, max x intercept equal to d, then the equation of line is this one. So suppose x intercept, this is the x axis, any point on x axis, suppose this, so this distance intercept will be d. So this point will be the d comma 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0. दिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0. पॉइंट
हैविंग द वाई एक्स इंटरसेप्ट कितना है डी. तो एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सपोज दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप m already given, having the slope m, the equation of line passing through this point you can find out easily. This is x1 comma this one is y1, so y minus y1 equal to m into x minus x1. Put here y minus y1 equal to 0 into m into slope equal to m, x equal to d minus 0. This will be equations x minus d, sorry, this will be the equation y equals to m into x minus d, hence proved. This is your equation of straight line given here. Next this is given the intercept form. The equation of line making the intercepts a and b on x axis and y axis respectively, this is the intercept form. This is the x intercept, this is the line x intercept equal to a, y intercept equal to b. So this point will be the x axis है तो y equals to 0, तो a comma 0, this point will be the 0 comma b on y axis, x equals to, so what is the slope of this line? Suppose this line m equal to y2 minus y1, 0 minus b, x2 minus x1, this is slope minus b by a. The equation of line passing through any point, suppose this point passing through this one and having slope this one, you can find out y minus y1 equal to m into x minus x1. You have to put the value of x1 y1, this is the x1, this is the y1, x1 this is the y1, put here y minus y1 equals to 0, m is this one minus b upon a into x minus x1 is equal to a. After solving this you will get this equations. Okay, this is your intercept form. Next important point है, the equation of the line having the normal distance from origin is p, normal distance is p. सिंपल है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है l, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने ओरिजिन से, दिस इज द ओरिजिन 0,0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो यहाँ से यहाँ तक है वो किसके बराबर है, p के इक्वल है, p. And angle between the normal and positive x-axis, this is the positive x-axis and this is the normal, this angle is omega, is given by x cos omega plus phi sin omega equal to p. Learn this easily, already I have proved here, you can watch my videos. This is the concept you have to learn. This is the p is perpendicular distance, omega is the angle between the x-axis and perpendicular distance, is given by this line. Next, any equations of the line ax plus by plus c equals to 0 with the a b non-zero simultaneously are general equations of, or general equation of, general linear equation or general equation of linear. Why called linear? Because degree of x and y is 1, that is called linear equation. Or general equation of line is ax plus by plus c equals to 0. If we put a equals to 0, b equals to 0, c equals to 0, not possible. This is not a straight line. That why at least with a and b not 0, one of them is नॉन जीरो साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई भी एक, जैसे 2x plus 3y plus 5 equals to 0. This is the equation of straight line. If I can put y 0, then other 2x plus y 5 equal to 0. This is also a straight line. If I put x equals to 0 here, this equation 3y plus 5 equals to 0. This is also a straight line. But if I put this 0, this one 0, so this is 0 plus 0 equals to 5 equals to 0. This is not a straight line. That why simultaneously, मतलब एक साथ कांस्टेंट होंगे a और b, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, कभी भी जीरो नहीं हो सकते. दिस इज द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट, the perpendicular distance d from a line, this is from a point, this is given by this one. Simply एक लाइन है, this is the ax plus by plus c equals to 0, और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ से x1, y1, यहाँ से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी वो गिवन. सिंपली इस लाइन में x और y की जगह
y1 पुट कर दीजिए, तो आपने पुट दिया x और y की जगह पुट कर दिया x और x1 y1 पुट किया प्लस c अपॉन रूट से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है a और कोफिशिएंट ऑफ y b का स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. रिमेंबर, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. This is important point. Next, if the distance between the parallel lines, this line and this line are parallel, is given by this one. Parallel, how you to identify that this both line are parallel? Parallel lines की conditions कैसे है देखिए, this one and this one, ax plus by plus c to equal to 0. You will see the coefficient of x are equal, coefficient of y are equal. Then difference between this C1 and C2, this distance is given, distance between these parallel lines, this is L1, this is L2, L2, this is the distance between these parallel lines. D is given by difference of this constant C1 minus C2 upon root of coefficient of x square, coefficient of y square. This is your end of this chapter. I hope you understand the concept. Thank you. Have a nice day. God bless you. Thank you. Keep smiling. Thank you for watching. And to clear our concept, please watch the previous videos, understand the concept and solve the problem. That are very important topics of coordinate geometry that will be helpful for you to conic sections also and 3D and vectors also. That's why you have to learn this topic very, very carefully. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care. And subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Have a nice day. God bless you. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.